मैजिकल जायंट टीवी। कई साल पहले एक गांव में विकी नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे टीवी देखना बहुत पसंद था। अरे खाना खाओ, कब तक यूं टीवी देखते बैठोगे? यूं बहुत सुनाने पर भी वो टीवी देखते देखते ही खाता था। अगर कभी विकी के पिता आकर टीवी बंद कर देते तो बस भूकंप आ गया हो जैसे जोर से चिल्लाते हुए यूं चिल्लाता था। अरे चिल्लाओ मत रे, आसपास के पड़ोसी तुझे कुछ कर दिए होंगे यूं सोचेंगे। यूं डर कर टीवी को फिर से चालू कर देते थे। इस तरह विकी रात के 12 बज जाने पर भी सोता नहीं था और टीवी देखता ही रहता था। एक बार विकी के माता पिता, अरे ये तो टीवी से चिपकता ही जा रहा है, अब क्या करें? ये क्या है जी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। रात को सोता भी नहीं है, ना ही ठीक से खाना खाता है। ये ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुछ तो करना ही होगा। इस तरह फिर वे दोनों मिलकर कुछ प्लान किए। अगले दिन विकी टीवी ऑन करते ही अचानक शॉर्ट सर्किट होकर टीवी से चिंगारी आने लगी। माँ, पापा, टीवी को कुछ हो गया है माँ, ये रोना शुरू किया। बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब इससे भी ज्यादा बड़ा टीवी खरीदूंगा ना, ठीक है? ठीक है, कहकर बाहर चले गया। हे भगवान, कहकर खुश हुए। इतने में विकी खेलते हुए एक एक घर से टीवी में कुछ गाने की आवाज आते हुए सुना। अरे पड़ोसी के घर पर टीवी है, सोचकर खिड़की से टीवी देखने लगा। पड़ोसी आंटी विकी को यूं टीवी देखते हुए देखकर, अरे बेटा यूं खिड़की से क्या टीवी देख रहे हो, आओ घर पर आकर देखो। तुरंत विकी टीवी के आगे बैठकर टीवी देखने लगा। रात हो गई, विकी अब भी टीवी के आगे ही बैठा हुआ था। बेटा आज के लिए इतना टीवी काफी है, अब घर जाओ। नो, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा, आप चाहो तो सो जाओ। इस तरह उसके बहुत समझाने पर भी जब विकी नहीं माना तो वो विकी के पेरेंट्स के पास आकर जो हुआ वो बताई। हे भगवान, ये क्या, आपके घर टीवी देखने लग गया? अरे ये सब हम नहीं सहन कर सकते सोचकर हम ही अपना टीवी खराब कर दिए जी, कहकर विकी के पास जाकर बहुत डांट कर मारकर उसे घर ले आए। कुछ देर बाद आधी रात को विक्की जाकर फिर से आंटी के घर पर खिड़की से टीवी देखने लगा। आंटी अंधेरे में विक्की को देखकर डर गई। अगले दिन वो विक्की के घर आकर टीवी विक्की को देखकर उसके माता पिता से, बाप रे, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, आधी रात को यूं विक्की को अचानक खिड़की से देखते हुए देखा तो भूत समझकर मैं डर गई थी। कुछ समय और यूं ही रहता तो बीपी आ जाता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्दी मैं ये गांव भी छोड़ दूंगी, कहकर वहां से चली गई। विक्की के माता पिता अगले दिन मुनीश्वर के पास जाकर विक्की के बारे में बताए। मुनीश्वर तब विक्की से, बेटा विक्की और कितना समय ऐसे ही टीवी देखते रहोगे? मैं तुम्हें एक मैजिकल मंत्र कहता हूँ, उससे तुम जो ये छोटा सा टीवी देख रहे हो वो बड़े से टीवी में बदल जाएगा, कहकर वो मंत्र सुनाया। अगले दिन विक्की वो मंत्र पढ़ा, बस वो छोटा सा टीवी बड़े टीवी में बदल गया था। तब टीवी स्पीकर से, विक्की बेटा मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज दिखाऊंगी, मेरे अंदर आओ। विक्की टीवी के अंदर जाते ही वहां तो पूरी की पूरी एक दुनिया थी। विक्की यूं हवा में पेड़ पौधे शहर ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद बाहर आकर माता पिता से, पिताजी, माँ टीवी में खूबसूरत चीजों को देखकर इतने दिन बहुत आकर्षित हुआ था, लेकिन हकीकत में तो टीवी से ज्यादा बाहरी आकर्षित चीजें हैं, ये मुझे समझ आ गया है। अब से हम वीकली एक बार भी सही पार्क और अलग अलग जगह पर घूमने जाएंगे। तब से विक्की टीवी देखना बंद कर दिया। गैस सिलेंडर रिस्टोरेशन। उमापुर के गांव में हरि कहकर एक वेल्डर रहता था।
वो लोहे की सामान का वेल्डिंग करता रहता था। हरी के शॉप में विजय कहकर और एक लड़का भी वेल्डिंग करता था। विजय बचपन से ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन हरी उनको अच्छे से पैसा नहीं देता था। इतना ही नहीं बल्कि विजय की बहुत बेइज्जती भी करता था। एक दिन 2 कस्टमर शॉप में आए थे। तब विजय हरी से, भाई मैं आपसे इधर काम नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं खुद का एक शॉप लगाना चाहता हूँ। इतने साल तक तुम्हारे पास काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा दोगे तो अच्छा रहता है भाई। ये तो बहुत बढ़िया विचार है विजय। इधर के बहुत गांवों को खाली हरी का ही एक वेल्डिंग शॉप है, इसलिए हरी का भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हरी भी आजकल ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तुम भी शॉप लगाओगे तो हरी को भी थोड़ा भाड़ा कम हो जाएगा। तब हरी मन में, अबे ओए विजय, तुम बहुत होशियारी से कस्टमर्स के सामने कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया। देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे धोखा देता हूँ। सोचकर विजय से, विजय बचपन में तुम एक अनाथ हो और तुमको मैंने ही काम सिखाया और एक रास्ता दिखाया, लेकिन तुमको भी पता है ना कि हमारे वेल्डिंग की काम में इतना फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना गैस सिलेंडर है, वो भी तुम्हारे साथ ही मिला है, वही तुम्हारा संपत्ति समझकर लेके जाओ, बस इतना मैं कर सकता हूँ। तब मन में विजय, कंजूस कहीं का, मुझे 15 साल उपयोग करके ये पुराना सिलेंडर देते हो? ठीक है, जो भी है तुमसे छुटकारा पाना ही बड़ी बात है, सोचा। हरी ने एक पुराना घटिया सिलेंडर को ले आकर उसे दिया। विजय उसे घर लेके गया। अब विजय के पास उनकी प्रेमिका कीर्ति आई। विजय कीर्ति को हरी ने दिया हुआ सिलेंडर को दिखाया। विजय चलो जाकर उस हरी को मार देते हैं। इतना साल काम करवा के तुमको एक डब्बा सिलेंडर देता है, मुझे तो रोना आ रहा है। तुम शॉप कब लगाओगे? मैं अपने प्यार के बारे में पिताजी को कब बताऊंगी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है विजय, ये सिलेंडर मेरी मजाक उड़ा रहा है जैसा दिख रहा है। कहकर उस सिलेंडर को पैर से लात मारी। वो सिलेंडर नीचे गिरा, लेकिन कुछ लोहे का आवाज नहीं आया। ये क्या, नीचे गिरने से भी लोहे का आवाज नहीं आया? एक बार देखो। तब सिलेंडर को देखकर विजय, ये तो जंग नहीं है कीर्ति, मिट्टी, ऑयल और गंध है। इतनी पुरानी सिलेंडर को जंग नहीं लगा है बोले तो ये प्लास्टिक का तो नहीं है ना? कहकर उसे बाहर ले जाकर उसे रिस्टोरेशन किया। तब वो एक सोने के सिलेंडर जैसा चमकने लगी। उसे देखकर दोनों चौंक गए। इससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हारे मुंह रे बेवकूफ, वो हरी ने क्या कहा? जब तुम अनाथ थे तब तुम्हारे साथ वो सिलेंडर भी मिला है कहा था ना, तो उसे तुम मिले हो कहकर क्यों सोचना है? वो तुमको किडनैप भी तो किया होगा। तुम्हारे साथ ये सोने का सिलेंडर मिला है तो तुम्हारे माँ बाप कितने अमीर होंगे। जाकर उस हरी को अच्छे से मारो, तब वो सच बताएगा। तब विजय और कीर्ति दोनों मिलकर हरी के शॉप के पास गए थे। उधर एक 10 साल का बच्चा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास लेके जाओ कहकर रोने लगा। उनको देखकर बच्चे से विजय, बेटा कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? अंकल, कल रात में अपने मम्मी डैडी के साथ मंदिर देखने के लिए आया था। मैं रात कमरे में सो गया था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मैं इधर आया हूँ कहकर रोने लगा। तब हरी को पकड़कर विजय, क्यों रे, मुझे बचपन में किडनैप किया, वैसे ही इस बच्चे को भी किडनैप किया है क्या? तो तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को किडनैप करते हो, बदमाश कहीं का? कहकर उसको खूब पीटने लगा। अरे विजय क्या बक रहे हो, मैं किडनैप क्यों करूंगा, कह रहा था। तब उधर पुलिस आए और हरी को पकड़कर खूब पीटे। सर प्लीज सर, मुझे मत मारो, मैं सच बोलता हूँ, उस बच्चे को मैंने ही किडनैप किया। वैसे ही विजय को भी 15 साल पहले बिजनेसमैन वरदान साहब के घर से किडनैप किया था सर। तब पुलिस हरी को अरेस्ट करके लेके गए। अगले दिन विजय और कीर्ति को एसआई बिजनेसमैन वरदान के घर लेके गया और वरदान जी को हरी के बारे में सब कुछ कहा। तब वरदान और उनके परिवार वाले उनके बेटे विजय वापस मिलने पर बहुत खुश हो गए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद विजय और कीर्ति की शादी भी बहुत धूमधाम से किए थे।